Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that verify that part 1 and 2 are zeros of the polynomial px is equal to x square minus 3x plus 2. Second, 2 and minus 3 are zeros of the polynomial qx is equal to x square plus x minus 6. Third, 0 and 3 are the zeros of the polynomial rx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है ये जो गिवन कंडीशंस हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ़ वी हैव टू जीरोज, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा आर zeros of polynomial px, then alpha beta means product of zeros is equal to c by a and alpha plus beta is equal to minus b by a। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो जीरो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो बेसिकली अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो c बाई ए के इक्वल होते हैं, और अगर हम उनका सम करें तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ए क्या है इस इक्वेशन में, ए है हमारे पास 1, बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर बी है हमारे पास -3 और सी है 2। तो बच्चों अल्फ़ा बीटा क्या आएगा हमारे पास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था बच्चों हमारे पास सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पर हमारे पास 2 और ए क्या है 1। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा क्या आया है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा 2 आया है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है कि हमें जीरोस गिवन है इसके 1 और 2, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 और 2 जो हैं वो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, बिकॉज जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं तो वो भी हमारे पास 2 है, और जो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है जो हमें गिवन है वो भी 2 है। तो ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं हैंस 1 and 2 are zeros of px। तो px के जीरोस हैं बच्चों ये। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास 2 and -3। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास a क्या आएगा इस पॉलिनोमियल में, a आएगा 1, b आएगा हमारे पास 1 और c आएगा -6। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, तो ये होता है c बाई ए। तो c क्या है -6 और a क्या है 1। अब यहाँ पर बच्चों क्या आया हमारे पास अगर हम देखें इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -6, और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखते हैं जो हमें जीरोस गिवन है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, तो वो भी क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू -3 यानी कि -6। तो बच्चों हम हमारे पास जो जीरोस गिवन है उनका प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी जो इक्वेशन के हिसाब से है दोनों -6 है। तो हम कह सकते हैं हैंस 2 and -3 are zeros of qx। तो ये बच्चों qx के जीरोस हैं हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर थर्ड, तो थर्ड में क्या है हमारे पास 0 and 3 यहाँ पर जीरोस हैं बच्चों, और यहाँ पर अगर हम देखें तो a क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास 1 और b क्या है -3 और c क्या आएगा बच्चों 0 यहाँ पर। तो अल्फा बीटा क्या होना चाहिए हमारा c बाई ए, तो c क्या है 0 बाई ए यानी कि 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम गिवन जीरोस को देखें तो वो है 0 इंटू 3 जब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर तो वो आएगा 0। तो हम कह सकते हैं बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वेशन के हिसाब से भी और जो हम यहाँ पर गिवन जीरोस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है हमारे पास 0 आ रहा है दोनों से ही। तो हम कह सकते हैं हैंस 0 and 3 are zeros of rx। तो ये बच्चों rx की जीरोस हैं हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।